दोस्तों न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी से नहीं खुद से वादा किया है। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है 12th क्लास में। जो बोर्ड के बच्चे हैं ये हर साल इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखें बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहले कॉलिगेटिव वर्ड की मैं बात कर लेता हूं। तो जो कॉलिगेटिव वर्ड है, कॉलिगेटिव एक लैटिन टर्म है, एक लैटिन वर्ड है और लैटिन में ये दो वर्ड से मिलकर बना है, को प्लस लाइगेर। को मीन्स होता है टुगेदर, बाइंड, टुगेदर, को मीन्स टुगेदर, और लाइगेर जो होता है उसका मतलब होता है बाइंड। ठीक है, तो कॉलिगेटिव में मैंने क्या बताया, कॉलिगेटिव इज अ लैटिन वर्ड। ठीक है, और ये कितने वर्ड से मिलकर बना है, को प्लस लाइगेर। को मीन्स होता है टुगेदर और लाइगेर मीन्स होता है बाइंड। पर एक्चुअल में इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं, तो उसकी डेफिनेशन को देखें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन which depends upon number of solute particle, but not depends upon nature of solute particle। मतलब क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। ये प्रॉपर्टीज किसके लिए है, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। जो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है जहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लार्जर होगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट से। और यहां पे ध्यान रखना कि ये प्रॉपर्टीज जो होती है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे। दैट मीन्स दीज आर दोज टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल। अब मैं बात करता हूं इसके टाइप्स की। तो यहां पे इसके टाइप्स भी पढ़ ले रहे हैं। टाइप्स, देयर आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 कौन कौन से होते हैं उन्हें देख लें। ए, बी। पहले नंबर पे हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको शॉर्ट में हम लोग RLVP लिख लिया करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड हम लोग स्टडी करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
इसको हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर देंगे EBP से, ठीक है ना। इसी प्रकार हम लोग और किस किस को स्टडी करेंगे। C नंबर पे है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग DFP से रिप्रेजेंट करेंगे। और फोर्थ कैटेगरी है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग OP या पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने देखा टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में देयर आर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग एक एक करके इसमें डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बात करूं पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, तो जो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग देखेंगे। तो यहां पे इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या पहले देखेंगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन नॉन volatile solute is added to the pure solvent, then the vapor pressure of solution is less than that of the vapor pressure of pure solvent। इसका क्या मतलब है, दैट इज जो हमारा, जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कराएंगे, तो वहां पे जब सॉल्यूट ऐड होगा सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन बनेगा, पर वहां पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की लेस देन होगी किसकी, प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है, इसको अभी और भी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पे जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वो लेसर होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के। यहां पे हमारा P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। दैट मीन्स इसको अगर मैं इस तरीके से दिखाना चाहूं कि डेल्टा P लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस P, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन से, तो हम लोग इनमें डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो डेल्टा P है किसको रिप्रेजेंट करता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में क्या कमी आई, तो वो कमी कैसे देखेंगे, पहले कितना, जब प्योर सॉल्वेंट था तो वेपर प्रेशर क्या था, और अब सॉल्यूशन बनने के दौरान उसका वेपर प्रेशर क्या है, तो दोनों का डिफरेंस से हम लोग क्या निकालेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द आप इधर देखें एक बार, कैमरा थोड़ा सा साइड में कर दीजिए। नाउ according to the Raoult's law for non-volatile solute, राउल्ट्स लॉ जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या होता था, आपको पता है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये है, तो इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मतलब है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट मींस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू द प्योर सॉल्वेंट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मतलब है,
कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू द प्योर सॉल्वेंट, दैट मीन्स जो हम लोग लेके चल रहे हैं डिफरेंस, वो किसके रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे? पहले क्या था? प्योर सॉल्वेंट, फिर ऐड कराया नॉन वॉलेटाइल को, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू द प्योर सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये क्या बनता था अपने पास? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, डेल्टा पी क्या है? पी नॉट माइनस पी। तो ये किसके इक्वल होता था? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल चाई टू। ये हमने कहां पढ़ रखा था? राउल्स लॉ, जो कि किसके लिए था? दो पढ़े थे, फॉर वॉलेटाइल और फॉर नॉन वॉलेटाइल, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन और सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। तो ये सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन के लिए है। यहां पे हमने इस फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था और वहां पे मैंने एक जिक्र किया था कि आपको ये मैं बताऊंगा कि यहां पे ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है। तो आज का वो दिन है जहां पे मैंने आपको पीछे बताया था कि एक दिन ऐसा आएगा जहां पे मैं इस चीज को प्रूव करूंगा। तो इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे, पर उससे पहले हेयर अपने पास जो चीज है, बताइए पी नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को। केवल पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर को। चाई टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बट बात ये आई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बात ये आई कि उस दिन हमने इतना तो पढ़ रखा था। पहले तो मैंने ये बताया कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। तो आप क्या बोलोगे? जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट के अंदर ऐड कराएंगे तो वेपर प्रेशर जो होगी, जितनी पहले प्योर सॉल्वेंट की बन रही थी, अब सॉल्यूशन की उससे कम हो जाएगी। तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर अगर पी है, वो लेसर होगी प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर से। तो वही मैंने लिख दिया, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट, देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की ये लेसर किससे होगी? प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर से। तो डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, क्या आएगा? पी नॉट माइनस पी। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या सेंस है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द प्योर सॉल्वेंट, दैट मींस पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, दैट मींस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। ये किसके इक्वल आता था? चाई टू के। ये चीज तो हमने पहले भी पढ़ रखी है, पर बात यह आई कि इसको कैसे हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले आप इस साइड का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और उसके बाद इधर का स्क्रीनशॉट ले लें। कैमरा घुमा दीजिए, ठीक है, ले लिया। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन कि वो चीज कैसे आई, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल चाई टू। तो आप लोग हेडिंग डालें एक्सप्रेशन। क्या डालेंगे? एक्सप्रेशन। देखो एक्सप्रेशन में हम सबसे पहले उसको ड्राइव करने के लिए थोड़ी सी चीज लिख लेते हैं। व्हेन नॉन वॉलेटाइल solute such as sugar, urea, etc. dissolved in pure solvent, then it decreases the vapor pressure of the solution। कैसे? देख लेते हैं एक बार, जल्दी से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने यहाँ पे कोई कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर, और यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट फिल किया, यहाँ पे मैं प्योर सॉल्वेंट लेके चल रहा हूँ, ठीक है, और ध्यान रखना कि जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसको हम लोग क्या एज्यूम कर चुके हैं? पी नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट मान लो लिया गया है, अभी इसकी वेपर बनेगी,
इसके सरफेस पे क्या होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, सभी के सभी वेपराइज्ड होंगे गिवन टेम्परेचर पे। अगर मैं इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे ग्लूकोज, यूरिया, शुगर वगैरह अगर मैं ऐड कर दूं, अगर इसमें ये ऐड करा दूं, तो ये क्या बनाएगा, एक सॉल्यूशन बनाएगा। भाई ये सॉल्वेंट है, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड होगा तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, सॉल्यूशन बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे ये देखें सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ पे अगर सॉल्यूशन बनेगा तो यहाँ पे अपने पास प्योर सॉल्वेंट के अंदर क्या ऐड हो चुका है, अपने पास ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दें कि जब केवल प्योर सॉल्वेंट था तो वेपर प्रेशर केवल किसकी बन रही थी, प्योर सॉल्वेंट की। बट अब यहां पे इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड करा दिए गए हैं, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, यहां पे ध्यान रखना जो मैं स्मॉल नोट्स ये 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो ये पॉइंट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, प्योर सॉल्वेंट को, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब आप खुद से बताइए एक बार कि यहाँ पे वेपर किसकी बनेगी, जो प्योर सॉल्वेंट है तो वो वॉलेटाइल नेचर का होगा, तो ये तो वेपराइज्ड होगा। बताओ क्या हमारे पास ये नॉन वॉलेटाइल वेपर बना सकता है, नहीं। नॉन वॉलेटाइल कौन होते हैं, जिनकी वेपर ना बने। तो पहले तो सरफेस पे केवल प्योर सॉल्वेंट था, लिक्विड था, सभी वेपर बना सकते थे, पर यहाँ पे अब केवल प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वेपराइज्ड होंगे, पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वेपराइज्ड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इस वजह से क्या होगा, जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की होगी वो लेसर होगी। वो अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर केवल प्योर सॉल्वेंट की बनेगी, पर सरफेस पे सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी तो कुछ ना कुछ होंगे, उन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की तो वेपर बनने वाली नहीं है, तो केवल किसकी बनेगी। अब यहाँ पे केवल सरफेस पे प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे दोनों हैं, तो वहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ वेपर प्रेशर कम क्यों होगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट ही केवल वेपराइज्ड होगी, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वेपराइज नहीं होगा। कोई पूछे कि लेसर अमाउंट में वेपर प्रेशर बन रही है सॉल्यूशन की, ऐसा क्यों, तो आप बोल सकते हैं हेयर लेसर सरफेस एरिया इज अवेलेबल, हेयर लेसर सरफेस एरिया इज अवेलेबल, ठीक है, किसके पास है, टू वॉलेटाइल, किसको वॉलेटाइल, कौन वॉलेटाइल होगा, प्योर सॉल्वेंट। तो हेयर लेसर सरफेस एरिया इज अवेलेबल, तो यहां पे लेसर सरफेस एरिया अवेलेबल होने की वजह से द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, जिसको हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, पी, ये कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। क्योंकि पहले केवल प्योर सॉल्वेंट कंटेनर में था, तो सभी के सभी मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होते हैं उन सभी की क्या बनते, वो सभी वेपराइज्ड होंगे, सभी की वेपर बनेगी, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जब उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कराया, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी कुछ ना कुछ अमाउंट में सरफेस पे आएंगे, और सरफेस पे जो मॉलिक्यूल वॉलेटाइल के होंगे, लिक्विड के, वो तो अपने वेपर बनाएंगे, पर जो नॉन वॉलेटाइल के होंगे वो वेपर नहीं बनाएंगे, वेपराइज नहीं होते हैं। तो इसलिए वहां पे लेसर सरफेस एरिया अवेलेबल है, किसके पास, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के पास। लेसर सरफेस एरिया इज अवेलेबल किसके पास है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के पास। तो केवल अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल तो वेपराइज होंगे, और जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल वो वेपराइज नहीं होंगे। दैट मींस यहां पे हम बोल सकते हैं, कि दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अभी मैं बताया था पी नॉट माइनस पी। एंड नाउ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, भाई यहां पे वेपर प्रेशर कैसा बन रहा है, कम बन रहा है, यहां वेपर प्रेशर कैसा था, ज्यादा था, तो यहां वेपर प्रेशर मोर है, यहां वेपर प्रेशर मोर है, ठीक है, और यहां वेपर प्रेशर लेस है। ये किसके लिए है, ये सॉल्यूशन के लिए है, ये किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट के लिए है। तो दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, कितना डिक्रीज हुआ, ये लिखा ना, इट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कितना, पहले कितना था ज्यादा, अब कितना कम है, तो दोनों का डिफरेंस क्या बताएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहां से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अभी मैंने बताया था कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू द
प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी है और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या आएगा अपने पास, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। इसको हम इक्वेशन डाल दे रहे फर्स्ट, बात समझ में आती। अब अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, और यहां भी ध्यान रखना फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, और या यूं बोल सकते हैं क्या, फॉर एग्जैक्ट रिलेशन, फॉर एग्जैक्ट रिलेशन। एग्जैक्ट रिलेशन के लिए राउल्स ने क्या बोला था, इस चीज को यहां ध्यान दें। तो यहां पे बोलेंगे, क्या बताया था इन्होंने कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, यहां पे ध्यान रखना, यहां से बता रहा हूं, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज the product of vapor pressure of pure solvent and mole fraction of solvent। क्या मतलब है इसका वो समझ लें, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमने पी लिया है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या लिया, पी। ये किसके इक्वल है, इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर पी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग ये लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब सॉल्वेंट को हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, P इक्वल पी नॉट इंटू चाई1, ठीक है। ये हमने सॉल्वेंट की बात की है, इसको सॉल्वेंट ही लिखा रहने दो। अब मुझे आप बताइए, यहां से अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, डिवाइड हो जाएगा। अब यहां से मुझे बताइए, सिंस वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होता है, 1 के। यहां से अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैसे करते थे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो यहां पे सॉल्यूट क्या आने वाला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, P अपॉन पी नॉट। तो यहां पे क्या लेके चलेंगे, P अपॉन पी नॉट। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग चाई2, सॉल्यूट को हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करते थे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाई2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एलसीएम ले लो, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट आया, बोलो। और इसी को थोड़ा सा ऐसे करके लिख लो, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल चाई2। क्या मुझे यही प्रूव करना था, बोलिए, यही प्रूव करना था। और इसको आप चाहें तो इसको डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल चाई2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, पी नॉट माइनस पी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बात आई कि इसको और भी आप कैसे लिख सकते हैं, देखें। अगर मैं बात करूं तो इसको एक्सप्रेस और करना चाहें तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। चाई2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बट फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। तो फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज मच मोर देन द नंबर ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे होंगे, लेसर होंगे सॉल्वेंट से, क्योंकि डाइल्यूट का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा हो। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं देयरफॉर पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट क्या आ जाएगा, N2 अपॉन, अगर ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, N2 लेसर है तो N1 रहेगा। और इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो पी नॉट माइनस पी अपॉन, वैसे आप इसको भी एक फॉर्मूला के रूप में रख सकते हैं। इसकी और फॉर्म क्या हो सकती है, N2 कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट
अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को भी आप यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आप निकालना जानते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, सॉल्यूट के लिए 2 लगा दिया और सॉल्वेंट के लिए 1 लगा दिया। दिस इक्वेशन कैन यूज्ड only for dilute solution, only for dilute solution. This equation can be used for only for dilute solution. ठीक है, ये मैंने आपको प्रूव करने के लिए बताया था। एक बार जल्दी से देखिए हमने क्या किया है। हमने कुछ नहीं किया, कंटेनर लिया, एक बार इधर देखिए हमने क्या किया है कि यहां पे मैंने लिखा है कि जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को क्या करते हैं, डिसॉल्व कराते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो वहां प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर जो होती है वो ज्यादा होती है सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर से, क्योंकि वहां लेसर सरफेस एरिया अवेलेबल होता है किसके लिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के पास। इसलिए क्या करते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की वेपर बन जाती है, सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल होने की वजह से वेपर नहीं बनाता है। तो यहां पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकालते थे, तो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई डेल्टा पी इक्वल क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी। अब यहां पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमने बताया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू द प्योर सॉल्वेंट। तो आपने डेल्टा पी अपॉन क्या ले लिया, पी नॉट। डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। यहां पे हम लोगों ने क्या किया है कि अकॉर्डिंग टू द राउल्स ने कहा था कि जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेनिंग द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहां से मैंने वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल क्या लिखा, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट निकाल लिया, चाई 2 की वैल्यू, वो चाई 1 की वैल्यू, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट क्या आया, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन P अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट P नॉट। अब यहां से हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन दोनों का सम क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का 1 होता है हमेशा। कंपोजिशन 100% में से ली जाती है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इक्वल क्या हो जाएगा, 1। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इक्वल क्या आ जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, पी नॉट अपॉन क्या लिख सकते हैं हम लोग, P अपॉन P नॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट की वैल्यू निकालेंगे, तो एलसीएम लेके क्या ले लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग चाई 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल क्या आ गया, चाई 2। अब चाई 2 को आप चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि N1 ग्रेटर होगा N2 के अपेक्षा, तो यहां पे नेग्लिजिबल हो जाएगा N2, तो क्या आ जाएगा, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल क्या आ जाएगा, N2 अपॉन N1। और N2 बाई N1 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पे, अगर और इसको देखा जाए तो N2 बाई N1 को क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल क्या आ जाएगा, W2 अपॉन M2 डैश अपॉन W1 अपॉन M1 डैश। तो इस तरीके से हमने इसको डिटेल में देखा। अब बात आई कि एक और प्रॉब्लम आती है, पर उसको बताने से पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, जॉन पहले शुरुआत से दिखा दीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप पूरे का। अब उधर का दिखा दीजिए, ठीक है। अब मैं रफ करने जा रहा हूं। अब देखें, हम लोगों ने अभी P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल चाई 2 को ड्राइव किया, पर यह फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब सोल्यूशन आपका डाइल्यूट हो, जो कि 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए इनफ है। पर कंपटीशन में कभी कभी क्या होता है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, ये बताया नहीं जाएगा अब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो या ना हो। ऐसा एक फॉर्मूला अगर हम लोग लेके आ जाएं जिसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन डाइल्यूट सॉल्यूशन वाले भी और विदाउट डाइल्यूट सॉल्यूशन वाले भी कर सकें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अब हम लोग देखेंगे इसका अल्टरनेट फॉर्मूला। क्या देखेंगे, अल्टरनेट फॉर्मूला। तो देखें, अल्टरनेट फॉर्मूले में हम लोग पहले वी नो दैट क्या जानते हैं, क्योंकि पीछे वाला हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो अब लिख सकते हैं कि हम जानते हैं क्या, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल चाई 2। ये अभी आप लोग पढ़ के आए। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को, जो भी इक्वेशन है आपकी, ठीक है, ये इक्वेशन जो भी है इसको हम लिख सकते हैं ऑन रिवर्सिंग above
एबव इक्वेशन, इक्वेशन जो भी ऊपर वाली, अब क्योंकि उधर नंबरिंग क्या थी आप इससे मतलब नहीं, ये जो मेन इक्वेशन है इसको इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे तो लिखेंगे ऑन रिवर्सिंग इक्वेशन फर्स्ट, नहीं तो ऑन रिवर्सिंग एबव इक्वेशन। तो एबव इक्वेशन को वी गेट क्या प्राप्त होगा, तो देखें पी नॉट अपॉन पी नॉट। अब चाई टू को भी हम एक्चुअली क्या लिख सकते हैं, अगर चाई टू को देखा जाए तो n2 अपॉन n1 प्लस n2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग पी नॉट माइनस पी, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, इधर भी रिवर्स कर दो तो क्या आने वाला n1 प्लस n2 अपॉन n2। अगर मैं इसको देखूं तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी इक्वल, इसको सेपरेट आउट कर दो, n1 अपॉन n2 प्लस n2 अपॉन n2, ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको देखते हैं जल्दी से, क्या आया पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास n1 अपॉन n2 प्लस 1, ठीक है। अब जल्दी से आप क्या करेंगे, यहां से पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी, इस 1 को इधर लेके आएंगे माइनस में आ जाएगा, -1 n1 अपॉन n2, ये 1 कहाँ आ गया माइनस में। अब यहां से एलसीएम ले लो तो पी नॉट माइनस ये चीज पहुंचेगी पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट माइनस पी। मैं बायो वाले बच्चों का भी ध्यान देते हुए चल रहा हूं, यहाँ पे अगर कुछ बच्चे ठीक है जिनकी अच्छी कैलकुलेशन है, पी नॉट माइनस पी ऊपर जाएगा तो साइन चेंज होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिया। अब यहाँ पे जल्दी से माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा पी नॉट माइनस, ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, अपॉन पी नॉट माइनस पी अपॉन इक्वल क्या आ जाएगा n1 अपॉन n2। इस पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे बना p अपॉन पी नॉट माइनस पी n1 अपॉन n2। अब इस चीज को आप अगेन रिवर्सिंग दिस इक्वेशन, रिवर्सिंग दिस इक्वेशन, रिवर्सिंग दिस अगेन रिवर्सिंग दिस इक्वेशन, अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, क्योंकि पहली वाली इक्वेशन को रिवर्स किया था तो बाद में भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके पास ना करो तो वो भी इक्वेशन ठीक है। यहाँ से इसको और क्या लिख सकते हैं वो देखें, अगर रिवर्स करेंगे यहाँ पे हम इसको तो क्या आ जाएगा पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इक्वल n1 अपॉन n2। तो ये आपकी वो इक्वेशन आ गई, ये आपकी वो इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे ध्यान देना एक चीज, अगर मैंने इसको रिवर्स किया तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n2 अपॉन n1। अब पहली वाली इक्वेशन को आप देखें जो अभी आपने लिखा था, वहां पे आपने क्या लिखा था पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल क्या था n2 अपॉन n1, ये था। क्या अंतर है दोनों में, यहां पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट लेके चल रहे थे, यहां पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं सॉल्यूशन के। केवल और केवल पी नॉट और पी का अंतर है, कोई फॉर्मूले में अंतर नहीं, और ड्राइव करने में आपको ऐसे करना पड़ा। तो इससे क्या सर फायदे हमारे, ये केवल इक्वेशन, दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बट दिस इक्वेशन कैन be used to solve the problems quickly, whether the solution is dilute or not। अब चाहे सॉल्यूशन डाइल्यूट हो या ना हो, अगर इस इक्वेशन का आप यूज करेंगे तो आसानी से प्रॉब्लम्स को आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। अंतर कुछ नहीं है, दोनों का मैंने डिफरेंस भी बता दिया। यहां लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन है, वहां प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, बात क्लियर हुई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप देखेंगे कि आज हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में केवल पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है, जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अलावा 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में धीमे धीमे करके पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो लेंथी ना हो, और आप घर पे बाकायदा नोट्स को बनाते रहिए, और पीछे वाली जो चीजें पढ़ चुके हैं उनको भी लगातार रिवाइज करते रहिए। इसी के साथ हंसते रहें, स्वस्थ रहें, घर पे पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।